बीन करके एकत्रित करता हूं, ये सेवा का सौभाग्य मुझे दीजिए तो बहुत प्रशंसनीय बात, लेकिन धीमर से करवा देंगे। महाप्रभु ने कहा विशुद्ध संतों की, रसिकों की कृपा से मुझे महारानी जी की सेवा का सौभाग्य मिला। श्री जी की सेवा को तुम हे देखते हो, धीमर से कर, आज के बाद मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। खूब रोए, श्री जी से प्रार्थना की। जब श्री जी ने आदेश किया तब फिर क्षमा किया। भक्तों के संग का निर्वाह करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि भक्त का संग का जब रंग चढ़ेगा तो वो अपने स्वामी के दरबार में ले जाने लायक बनाएंगे। और यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चलिया। हमारे मालिक के दरबार में दैन्य का प्रयोग होता है, हम का नहीं, दीनता। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवहु श्री भगवान। जिनको दीन प्यारे हैं तो संत जन क्या करते हैं? तुम्हारे अंदर के अहंकार को नष्ट करते हैं। अब जब अहंकार पर चोट पड़ी तो जैसे सांप की पूंछ पे पैर रख जाए तो फन, ऐसे अहंकार उड़ता है। तो हम दूसरी जगह देख लेंगे, और जहां वो दूसरी जगह खड़ा दिखाई दिया, गया मार्ग गया। अब नहीं, सब जगह से भाग करके एक ही उपाय है, महारानी की शरणागति। सब जगह से खुला मार्ग है, लेकिन इनकी शरणागति की पुष्टता रसिकों से। अगर कहीं पंक्ति से बिलग हो गए तो अब कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि आधार अब मन का आपका अहंकार होगा, वो अहंकार आपको नष्ट कर देगा, किसी काम का नहीं रखेगा। किसी ने पूछा था हमसे, धनी थे, कि हमारी वृत्ति रही है बहुत दान देने की, हम क्या करें, क्योंकि उसके कारण बहुत लोगों का सानिध्य रहता है। तो उसको उठा के यमुना जी में फेंक दो, जितने से तुम्हारी नमक रोटी चले उतना रख लो, देने लायक तुम मत रहो, क्योंकि ये देने की तुम्हारी अहंकार वृत्ति सतमार्ग से तुम्हें विचलित कर देगी, भगवत मार्ग से विचलित कर देगी। नहीं माना। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करने के लिए दैन्यता चाहिए, और दैन्यता भी ऐसी कि देने की स्मृति भी ना रहे। देने की स्मृति भी न रहे, मैंने कुछ दिया है, और एहसान माने कि मेरी मानी हुई मान्यता को इन्होंने स्वीकार कर लिया। अहो भाग्य, जिसे मैं ढो रहा था उसको इन्होंने मिटा दिया। जब भक्त संग होता है, इसके बाद उसको प्रेम का आधार मिलता है। क्या? नाम में प्रीति, रूप में प्रीति, लीला में प्रीति, प्रभु की सेवा में प्रीति। अब जैसे उसे ये आधार मिला तो फिर मन लगाना नहीं पड़ता, स्मरण प्रारंभ हो जाता है। पर आधार आपका एक एक कदम सुदृढ़ होना चाहिए, फिसलना नहीं चाहिए। जो तुम्हारे अनुकूल बर्ताव करे सदैव, तो आप निश्चित समझ लेना आपका दरबार में प्रवेश नहीं होगा। बात समझ लो हृदय से, आपका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि जगत में यही तुम्हें मिलता रहा है, उसी से तुम्हारा मलिन अहंकार पुष्ट हुआ है। अब उसके नष्ट होने का अवसर मिला है, क्योंकि भक्त संग मिला है। एक शिष्य बनने के लिए गुरुदेव के पास गए। काफी दिन जाने पर उन्होंने हिम्मत आई और कहा, मैं आपको गुरु रूप से वरण करता हूं और आप मुझे मंत्र दीजिए। तो उनका इतने दिन के निरीक्षण में मैंने तुम्हारे अंदर क्रोध वृत्ति बहुत पाई है। आश्रम में तुम जिससे देखो झिड़कते रहते हो, तुम्हारी नाक में गुस्सा रखा है। हम मंत्र तब देंगे जब तुम इस गुस्से पर काबू कर लो। 1 वर्ष तुम्हें समय देते हैं, अपने क्रोध को काबू में करो, फिर तुम्हें हम मंत्र देंगे। 1 वर्ष तक तुम्हें
कोई भी सताए तुम्हें गुस्सा नहीं करना जी। 1 वर्ष पूरा हुआ, स्नान करके आ रहे थे, गुरुजी ने एक मेहता रानी को बुलाया और कहा, माई ये आ रहा है, तुम झाड़ू ऐसा लगाना किसी के ऊपर धूल जाए। ठीक है। वो तब तक खड़ी रही जब तक वो अजान नजदीक आए, तो रज में ऐसी झाड़ू लगाई कि पूरा रज ऊपर एकदम, तुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं नहा के आ रहा हूं, और ऐसा बहुत बिगड़े। वो हाथ जोड़ के, महाराज क्षमा करो, हमें पता नहीं था कि आप आ रहे हो, हमारा काम ही है सोनी लगाना, ऐसा। तो मारने के लिए भी। अब वो गए, कहा गुरुजी 1 वर्ष हो गए। तो बोले जिसको त्यागने के लिए कहा था वो तो त्यागा नहीं। सुना अभी अभी तुम गुस्सा करके आ रहे हो मेहतरानी से, जो नित्य सोनी सेवा करती हैं, पूज्य भाव रखना चाहिए। तुमने उन पर क्रोध किया और सुना कि तुमने ऐसे भी मारा नहीं, पर हाथ तुम्हारा उठ गया, अभी नहीं, जाइए 1 वर्ष और अभ्यास कीजिए। अब दूसरे वर्ष जो वो नित्य वही आश्रम की सोनी सेवा का उसका बोले, अब की बार झाड़ू मारना, धूल नहीं, नजदीक आवे तो झाड़ू ऐसे लग जाए उसके शरीर में। बोले जो महाराज मारेगा तो नहीं। बोले नहीं, अब की बार 1-2 शिष्य आसपास रहेंगे, अगर वो गुस्सा करेगा तो उसे पकड़ लेंगे, तुम्हें मारेंगे नहीं। ठीक है महाराज। जब वो स्नान करके बड़े आनंद से आ रहे थे, तो अब की धूल नहीं उड़ाई, सीधे नजदीक जाके ऐसे झाड़ू 1-2 मारी और सीधे उसके शरीर में, पैरों में ऐसे। उसने कहा कि मूर्खा, तुझे समझ में नहीं है, मेरा 1 साल पीछे बर्बाद कर दिया, फिर दूसरा मैं स्नान करके दीक्षा के लिए जा रहा था और बहुत कड़ुआ बोले, पर हाथ नहीं उठाया। गुरुजी, देखो तुमने गुस्सा किया, अभी 1 वर्ष, जब तुम्हें गुस्सा ना आवे 1 वर्ष अभ्यास करो, क्रोध नष्ट होने पर ही हम, क्योंकि ये क्रोध बना रहेगा तो ये भजन आगे को जो विस्तार करना है भजन का, भागवतिक प्रकाश, वो होने नहीं देगा। अब सोचो, जो अपने लोग परमार्थ में काम क्रोध लोभ आदि की वृत्तियों को ही नहीं देख रहे, मनमानी आचरण कर रहे, कैसे भगवत बोध होगा। गुरुदेव इतना समय हो गया और आपने एक बहाना बना लिया है कि गुस्सा करो। बोले दोष दृष्टि करते हो, और नहीं 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 क्षमा, पर तो 1 वर्ष और, अगर भगवान नाराज हो जाए किसी कारण से तो गुरुदेव भगवान क्षमा कर दे, तो भगवान कभी अपराध नहीं मानते। हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे हरि नाही। यदि गुरु भगवान का हृदय संतप्त हो गया तुम्हारे आचरण से, तो तुम्हें भगवान श्री हरि सहयोग नहीं करेंगे। अगर श्री हरि नाराज हो जाए और गुरुदेव भगवान का वरद हस्त है, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। गुरुजी ने कहा कि अब तुम्हें 1 वर्ष तक पुनः अभ्यास करना है। 3रा वर्ष गंगा स्नान करके आया, गुरुदेव ने कहा आपकी बार कूड़ा भर के पूरी टोकरी रखना, जितना जूठन पत्तल सब आते उसकी खोपड़ी से डाल देना। ऐसा ही किया। जे भी नजदीक आए पूरा वो सब पवित्र जो प्रसादी दोना पत्तल झाड़ू से लगा के जो कूड़ा कर सब उनके ऊपर से डाल दिया। तुरंत उन्होंने घुटने टेके और चरण पकड़ा और कहा, मां मैं समझ नहीं पा रहा था कि आपका उद्देश्य क्या है। कहीं न कहीं गुरुदेव भगवान की हम पर कृपा है, मुझे आज दोबारा स्नान करने का सौभाग्य मिलेगा गंगा जी का। लौट गए, नहा के आए, कहना नहीं पड़ा गुरु मंत्र दे दो, आओ गुरु मंत्र लो। क्रोध मान, कई बार बताया, लाला बाबूजी जब परम विरक्त रहते थे, एक लंगोटी लगाते भिक्षावृत्ति से जीत,
और जब श्री कृष्णदास जी से कहते कि विरक्त मंत्र और विरक्त भेष दे, और नहीं अभी आप अधिकारी नहीं, तो खोज करते कि मेरे में कौन सी ऐसी कमी रह गई जो गुरुदेव। तब ध्यान आया कि बड़े सेठ थे तो रंगनाथ जी के सेठ से उनकी लाग डांट थोड़ा ईर्ष्या चलती थी, हो सकता है ये वृत्ति अंदर हो, इसलिए शायद ऐसा। तो भिक्षुकों की लाइन में सुबह वहां खिचड़ी आदि रंगनाथ जी वो भिक्षुकों की लाइन में खड़े हो गए। किसी ने जाकर बताया कि लाला बाबू भिक्षुक बन करके खड़े, वो सेठ जी सुंदर सुंदर भोग सामग्री और अमूल्य वस्तुएं, और कहा सेठ जी आप लाइन में क्यों खड़े। एकदम ईर्ष्या जो अंदर थी वो सब पानी पानी हो गई, और उनका आप आइए। ऐसा नहीं, बोले हम तो भिक्षुक हैं, बस एक मुट्ठी खिचड़ी या चावल दे दीजिए। और वापस जा ही रहे थे कि रास्ते में गुरुदेव मिल गए और कहा आज तुम्हें विरक्त मंत्र और विरक्त भेष देने की इच्छा हो गई। बड़ा सूक्ष्म भगवत मार्ग। ये देहाभिमानी, धनाभिमानी, बुद्धियाभिमानी ये उस महिमा को नहीं जानते हैं। तो जब हमको किसी भक्त का संग मिले तो समझना कि मन का आधार मिल गया है। हमने प्रभु को नहीं देखा, लेकिन प्रभु स्वरूप गुरुदेव को देख रहे हैं। हम प्रभु से तो बात नहीं की, पर अपने गुरुदेव से बात कर रहे हैं। प्रभु की आज्ञा को तो हम नहीं समझ पाए, क्योंकि गीता, भागवत, वेद सब भगवान की आज्ञा है, पर हम गुरुदेव की आज्ञा पर चलते हैं। तो इनकी कृपा से ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, मन स्वाभाविक लगने लगेगा। साधन का उपदेश उसी के ऊपर रंग लाता है जो उनकी आज्ञा के अनुसार चलते। सुनते तो सब हैं, ध्यान रखना, रंग उसी के ऊपर। एक एक शब्द बहुत कीमती होता है। जब संत महात्मा बोलते तुम उसे ऐसा मत समझना कि इनका नशा है बोलना। एक एक शब्द बस पकड़ लो, ये परमार्थ है। एक एक शब्द पर ध्यान दो। अगर तुम उसे उपहास में ले लोगे तो कहते ही रहते, तो माया घसीट के वहां खड़ा कर देगी। अब ना पीछे के रह गए, जो मंत्र जपते थे वो नहीं चलेगा, क्योंकि तुमने दूसरा मंत्र ले लिया, और जहां मंत्र लिया वहां अपराध बन गया, अवज्ञा बन गया। अब ये भी नहीं चलेगा। वो होगा क्या? विषय चिंतन और लोक रिझावा, खत्म, परमार्थ खत्म। अध्यात्म यहां प्रकाशित होता है। गुरु आज्ञा से चलो, आपको मार्ग अंदर दिखाई देगा, शुद्ध दिव्य मार्ग, ये मार्ग चल रहे हैं। यदि आज्ञा का पालन नहीं किया तो एक शब्द याद रखो, तुम्हारा स्खलन हो जाएगा। स्खलन होता है गिर जाना, तुम पतित हो जाओगे, गिर जाओगे। ये मार्ग ध्रुवदास जी ने लिखा है कि यद्यपि घरनी अति बुरी, पति नहीं छाणत ताय, देखत ही पर पुरुषम तजत ही चिन वाय। पत्नी बहुत कड़वे स्वभाव की है, बड़ा रुद्र रूप रखती है, अनुकूल व्यवहार नहीं करती है, पर वो किसी और पुरुष की तरफ आंख उठा के नहीं देखती। कभी पति उससे त्याग नहीं सकता। लेकिन बहुत मधुर व्यवहार करती है, बहुत मृदु मीठा बोलती है, सामने आने पर बड़ा सम्मान करती है, लेकिन पीछे आचरण उसके पर पुरुष से जिस दिन उसको पता चलेगा, उसी दिन उसके हृदय से बात खत्म हो जाएगी कि ये मेरी बात। बस ऐसे ही हमारे गोपाल जी की, हमारे प्रभु की रीति है। मन वचन कर्म से प्रभु के अनन्य होकर एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्व। अगर कहीं दिखाई दे गया कि दूसरे का आश, बस भी बहुत लंबी यात्रा है, आप मंजिल नहीं प्राप्त कर सकते। तो एक शब्द याद रखिए कि आज्ञा पालन न करना अर्थात अपने मार्ग से स्खलित हो जाना है। भक्ति साधन को मामूली साधन मत समझो। जो महाप्रेम प्रकट करके भगवान को अधीन कर दे, उसके लिए सिर्फ तुम्हारी अनन्यता की परीक्षा होगी। ध्यान रखना, सिर्फ अनन्यता की। आप अनन्य। हितोत्सव की बधाई में शब्द श्री जी ने निकाला था अंदर से कि निकुंज में बधाई बट रही तो निकुंज है, यहां भी एक बधाई सुन लो। यदि इनके सिवा तुम्हारे हृदय में अन्य आश्रय नहीं हुआ तो बधाई पक्की आखिरी जन्म।
तो आपको लगता है हवा में बोल गए। एक दिन टटिया स्थान के एक महापुरुष बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा आज जो आ जाएगा, जो मांगेगा वो दे देंगे। संतों की मौज होती। बिहारी जी की ऐसी लीला एक भी व्यक्ति नहीं गया उस दिन, एक भी। और आराम से बैठे थे, सबसे कह दिया आज जो मांगेगा कोई, बिहारी जी मांगेगा बिहारी जी दे देंगे, प्रीति जो चाहेगा वो दे देंगे। गया ही नहीं, चिल्लाते जाओ तुम्हारा आखिरी जन्म। बोले हम ऐसे आचरण करेंगे कि तुम्हारी एक भी बात सत्य नहीं होने देंगे। अब फिर क्या है? अनन्यता होए अनन्य एक व्रत गहाओ, बस इतनी केवल मांग है। गीता जी में देख ले, भगवान ने बहुत बार अनन्यता के लिए कहा। साधन में योग्य सद्गुरुदेव ही परमार्थ हैं। योग्य शब्द इसलिए यहां महापुरुषों की वाणी है, इसलिए लाया कि पहले गुरु संग करना, पहला ही आधार बताया गया सत्संग, कि संग से ये देखना है कि ये जो मुझे स्वीकार कर रहे हैं मेरे धन के लिए, मेरे किसी पावर के लिए या किसी स्वार्थ के लिए तो नहीं है। अगर है तो नहीं बनाना चाहिए गुरु। जज स्वामी जब नारायण स्वामी के नाम से जो प्रसिद्ध हुए, जब उनको जज भाव से वैराग्य हुआ भगवत प्राप्ति के लिए, तो हरिद्वार गए, ऋषिकेश। वहां सब संतों के समीप चरणों में जाते और कहते मेरे पास अरबों की संपत्ति है और मुझे वैराग्य हो गया, बस सन्यास आप दे दीजिए और सारी संपत्ति ले लीजिए। तो बस सीधे उत्तर होता आप गंगा नहा के आ जाइए। वो दोबारा जाते नहीं उस आश्रम में, क्योंकि उनको यह लगता कि मेरी जज पद और मेरी संपत्ति का यहां मान हो रहा है, बात नहीं बनेगी। मैं अमुक हूं, मेरे पास इतना वैभव है और मैं विरक्त होना चाहता हूं, वो सब आपको देना। आओ आओ आओ, मतलब आदर किसका हो रहा है? नहीं। जहां वो गए उनको तब उन्होंने विचार किया कि गुरु के बिना भगवत मार्ग नहीं, भगवत मार्ग के बिना हमारा जीवन नहीं, इसलिए प्राण त्याग देंगे। तो उत्तराखंड तो पर्वतों का, बहुत बड़ी बड़ी खाइयों का, तो विचार किया ऐसी ऊंचाई में चढ़ेंगे और वहां से शरीर को गिरा देंगे और मृत्यु। क्योंकि बिना गुरु के भगवत मार्ग प्रकाशित नहीं होता और गुरु हमें मिल नहीं रहे। जो ही चढ़ाई पर चढ़कर गिरने की सोचा, पीछे से किसी ने पकड़ लिया। ऐसे पीछे मुड़ के देखा, एक संत खड़े थे। गुरु चाहिए, नारायण नारायण नारायण। तत्काल अंतर्धान हो गए। जीवन भर बस नारायण नारायण नारायण। तो भाई जी के समीप जब गीता वाटिका में गए थे, तो नाम महिमा दिखाने के लिए कोई चमत्कार नहीं, वो एक ऐसे नली रखे, कहीं भी रख दो, यहां रख दो, कान में लगाओ तो यहां नस जैसे धक धक ऐसे होती, ऐसे नारायण 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 नारायण। काशी में एक माई थी जो सन्यास मार्ग की पथिक थी, और प्रणो ओम ओम ओम, तो जैसे तिलक बहुत काल तक लगाओ फिर धुलो तो वहां सफेद चिन्ह बन जाता है, ऐसे उसके पूरे ऐसे शरीर में ऊर्ध्वभाग में प्रणो लिखा हुआ था। लिखा हुआ नहीं, ऐसे स्वाभाविक ऐसे उसके त्वचा में दिखाई देता था। हमारे हित धाम में श्री स्वामी शरण बाबा हो गए हैं, उनके मस्तक में ऐसे राधा निरंतर रटने का, राधा राधा। यदि हम जिनके पास गए हो हमारे पद का सम्मान कर रहे हैं, हमारी भोग सामग्री का सम्मान कर रहे हैं, तो फिर बात गड़बड़ है, फिर ठीक नहीं। शिष्य बनने के लिए केवल उसकी भगवत प्रियता देखी जाती है। क्यों मंत्र लेना चाहते हो? भजन करके भगवत प्राप्ति, इसके बाद कुछ नहीं पूछा जाता। तुम व्यापार करते हो, तुम नौकरी करते हो, तुम क्या नहीं, तुम कौन हो, क्या, कुछ मतलब नहीं। किस कुल के, कितना पढ़े लिखे, कितना ऐश्वर्य, ये सब अगर पूछा जाता है तो बात कुछ और है। केवल पूछा संत केवल देखता है किस उद्देश्य से तुम दीक्षा लेना चाहते हो।
हमारे पाप नष्ट हो जाए, हमारा कल्याण हो, अधिकारी हो, हमें भगवत प्रेम प्राप्त हो, हमारा जीवन सार्थक हो, हम धर्म से चले, सत्य से चले, बस इतना परिचय। आप जो भी हो मेरे प्रभु के अंश हो, जहां के भी हो हमारे प्रभु की गोद में हो, चलो भगवत मार्ग में, बस इतना परिचय आवश्यक है। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश, और जब आशा मन में भई तो जग गुरु और जोगी दास। ये भगवत मार्ग है। इसलिए कह रहे हैं भगवत मार्ग प्रकाशित होता है गुरुदेव से, पर योग्य गुरु आवश्यक है। यदि गुरु ना मिले तो भगवान से प्रार्थना करो, उनका नाम जप करते हुए कि मुझे गुरुदेव रूप से मिलो। भगवान के नाम का आधार पकड़ो और उनसे प्रार्थना करो कि कोई वैष्णव, कोई परम हंस, कोई भगवत प्रेमी महात्मा जो आप में रमण कर रहा है, आप जिसके हृदय में खेल रहे हैं, मुझे परिचय नहीं, आप मुझे मिलाओ। भगवान मिला देंगे, या वो स्वयं आके वर्ण कर लेंगे या वहां पहुंचा देंगे, और नहीं। अपने आप से निर्णय मत कीजिए, आज बनाया कल छोड़ दिया, ये खिलवाड़ का मार्ग नहीं है, इसमें अपराध बनेगा और आपका चांस जो भगवत प्राप्ति का है वो मुश्किल हो जाएगा। जब हम गुरुदेव को अपने मन का आधार बना लेते हैं तो हमारे मन को संबंध देते हैं। प्रभु हमारे बेटा हैं, प्रभु हमारे पिता हैं, प्रभु हमारे सखा हैं, प्रभु हमारे मालिक हैं, मैं प्रभु का दास हूं, या प्रभु हमारे पति हैं, या युगल हमारे स्वामी हैं, हम उनकी निज दासी सहचरी। गुरु भाव देते हैं। गुरु प्रदत्त भाव को स्वीकार करना, मन का आधार प्रकट हो जाना। अब मन नहीं जाएगा। कोई भी उपासना हो गुरु प्रदत्त, उसमें भाव होता है। बोले किस भाव की उपासना? बोले गोपी भाव की, सखा भाव की, वात्सल्य भाव की, दास्य भाव की, सहचरी भाव की। जब हमारे हृदय में भाव प्रकट हो जाता है फिर ये बात नहीं रहती कि अब मन कहां लगाएं, हमारा आधार बन गया। और गुरुदेव भगवान के श्रीमुख के वचन कि जो अपने गुरु में आसक्त है उसके लिए प्रयास करना पड़े, मन लगाना पड़े, ये बात तो समझ में नहीं आ रही। महाराज जी कहते ये बात तो समझ में नहीं आ रही मेरे। अरे इतनी विशाल वृक्ष की छाया में और तुम्हें धूप लग रही, बात समझ में नहीं आ रही। गुरु के सानिध्य में रहने, सानिध्य का मतलब समझो, पहले कह चुके हैं, नहीं लगेगा हम तो सानिध्य में नहीं, हम तो अमेरिका में रहते हैं अमुक जगह। जो गुरु सानिध्य मतलब उनकी आज्ञा में, हृदय की दूरी है, हृदय की नजदीकी है। उनके सानिध्य में रहते हैं, उनको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। क्यों? उनके वचनों में वो पावर है, मन को घसीट लेता है। जैसे चुंबक लोहे को घसीट लेता है, ऐसे गुरु के वचनों में, गुरु प्रदत्त नाम मंत्र में पावर है। वो आचार्य परंपरा से सिद्ध मंत्र वो घसीट लेगा। कब? जब अनन्य भाव से उनके चरणों में प्रीति है। तो मनुष्य जीवन का परम लाभ अपने मन को सत्संग का आधार, भक्त का आधार, गुरुदेव का वर्ण और उनके द्वारा दिए हुए नाम रूप लीला धाम मंत्र में, और फिर भाव में जो गुरुदेव ने भाव दिया है। अब अपना भाव नहीं, अपना भाव तो गुरुदेव में है। अब गुरुदेव का भाव हमारे हृदय में, जीवन परम धन्य हो गया। चलते हैं महाभागवत पांडवों के पावन चरित्र का श्रवण करते हैं, जिससे श्री कृष्ण चरणारविंद की प्रीति प्राप्त होती है। सौगंधिक वन से सुंदर पुष्प ला करके द्रौपदी जी को दे, फिर वहां आकाशवाणी हुई कि आप बद्री विशाल भगवान के ही क्षेत्र में जाइए, यहां सब दिव्य है, आगे मत जाइए। तो घटोत्कच आदि के द्वारा उन पर विराजमान होके सब पुनः बद्री नारायण आए और उनको विदा किया, घटोत्कच आदि को। एक दिन भीमसेन किसी सेवा कार्य के लिए वन में अकेले विचरण कर रहे थे।
कांतिमान महाबली भीमसेन किसी को कुछ समझते नहीं थे। उधर दहाड़ मारी ऐसे ही जंगल में आनंद पूर्वक, तो वो दहाड़ गूंज पड़ी, तो तत्काल देखा एक गुफा से मुंह फैलाए हुए अजगर ऐसे, और उसका आकर्षण इतने जोर का था कि जैसे कुछ चुंबक खींच लेता है, ऐसे भीम खींचे हुए चले गए और वो अपने शरीर से भीम को फांस लिया। जो अजगर होता पहला कार्य करता है अपने शिकार को अपने बंधन में इतना जकड़ता है कि वो चूर चूर हो जाए, फिर उसे लील जाता है। पर्वत काय विशाल अजगर महाबली भीमसेन ने देखा कि हल्दी का जैसा रंग ऐसे उसकी त्वचा का रंग, और क्रोध में हुआ भीम को जकड़ने लगा। भीम ने अपनी बहुत ताकत लगाई पर कुछ काम नहीं कर रही थी उसकी जकड़ के आगे। भीमसेन का शरीर शिथिल होने लगा, अचेत होने लगे, कोई बल काम नहीं कर रहा। दसियों हजार हाथियों का बल जिनकी भुजाओं में है, अजगर से आज नहीं छूट पा रहे। तेजस्वी भीम ने अपने को जब देखा कि अब तो बस ये लील ही जाएगा, अपने पास में नागपाश में बांध लिया। घोर प्रयत्न किया, भीमसेन किसी भी प्रकार सर्प के उस पास से बाहर नहीं निकल सके। भीम ने सर्प से कहा कि मैं निश्चित कह सकता हूं कि आप कोई सिद्ध हैं या वरदानी हैं, नहीं तो कोई ऐसा नहीं है कि जो मुझे बांध सके। मैं धर्मराज युधिष्ठिर का छोटा भाई, महाराज पांडु का पुत्र भीमसेन हूं। दसियों हजार हाथियों का बल हमारी भुजाओं में है। जैसा आपने जकड़ रखा है ऐसा कोई त्रिभुवन में मुझे बांध नहीं सकता। सैकड़ों अजगर मेरे सामने कुछ नहीं है। सैकड़ों केसरी, सिंह, व्याघ्र, महेश, गजराज एक साथ मिलकर आ जाए, सबको मैं भुजाओं की टक्कर से रौंद दूं। कोई भी त्रिभुवन का राक्षस, पिशाच, महाबली, नाग भी ऐसा नहीं जो मुझे बांध सके। लेकिन ये क्या कारण है? आपको कोई वरदान है या आप कौन हैं जो मैं आपके पास से अपने को नहीं मुक्त कर सकता? मेरी भुजाओं को ऐसा आपने बांध लिया है। अजगर ने कहा, महाबाहु, मैं बहुत समय से भूखा हूं। सौभाग्यवश देवताओं ने मेरे लिए बहुत बढ़िया भोजन भेजा है। कोई भी देहधारी हो, सबको अपने प्रिय प्राण है, प्राण का प्रिय आहार है। आहार जब मिल गया तो अब हमें तो आनंद मिलेगा ही, हम तुम्हें क्यों छोड़ दें? पर तुम जैसा पूछ रहे हो वैसा तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मैं वैसा ही हूं, मैं कोई साधारण अजगर नहीं हूं। मैं मनीषी ब्रह्म ऋषियों का अपराध करने के कारण अजगर बना हुआ हूं। मैं देवराज इंद्र के पद से सीधे अजगर योनि में आया हूं, देवराज इंद्र के पद से। मैं तुम्हारा पूर्वज नहुष हूं, महाराज नहुष। तुमने सुना होगा, जब अपने वंश की कीर्ति सुनोगे तो तुम्हें सुना होगा नाम। मैं नहुष हूं, तुम्हारे पूर्वजों का पूर्वज हूं। मैंने ब्रह्म ऋषियों का अनादर कर दिया, इससे मुझे शाप प्राप्त हुआ, और शाप के एक दुर्भाग्य का स्वरूप तुम देख रहे हो। मैं शाप बना हुआ। यद्यपि तुम मेरे वंश के हो, अवध्य हो, मारना नहीं चाहिए, पर मैं इतना भूखा हूं कि अब मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैं आहार बनाऊंगा क्योंकि मुझे अपने प्राण पोषण करने हैं। मुझे वरदान है कि दिन के छठे भाग में कोई सामने आ जाए, वो मेरे सामने से निकल नहीं पाएगा। मेरी जकड़ में जो आ गया वो कोई छूट नहीं पाएगा। ये ऋषियों ने दया करके मुझे वरदान दिया था। तुम वरदान के कारण ही निष्फल हो गए हो। मैं इंद्र के सिंहासन पर विराजमान हुआ, पर मुझे अभिमान हो गया। ये अभिमान बहुत बड़ा दुश्मन है,
जिसका हम बहुत बड़ा सपोर्ट देते हैं अंदर से कि हमारा तो अपमान हुआ, नीचा अपमानम सुधा, अमृत नहीं पीना चाहते। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, वृंदावन धाम का यह सिद्धांत है श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, नीचा अपमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधर भज सके वृंदावन मा त्यज, वृंदावन कभी मत छोड़ना। यहां ऐसे रहो, सम्मान को विष के समान समझो, नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत के समान समझो, और राधा मुरली मनोहर का निरंतर भजन करो। मैं ऋषियों का अपमान करने के कारण ऐसे संकट में पड़ गया हूं। इंद्र के सिंहासन का भोक्ता होकर के भी मैं कितनी तिर्यक योनि, नीची योनि में गिरा हूं। ये अगस्त ऋषि का शाप मुझे भ्रष्ट कर दिया। पर जब मैं गिर रहा था तो रो रो करके महर्षि से कह रहा था कि शाप से मुक्त होने का भी तो उपाय बता दीजिए। तो उन्होंने कहा था, जब पृथ्वी में तुम अजगर के रूप में होगे तो तुम्हारी स्मरण शक्ति नष्ट नहीं होगी, और जब तुम्हारे प्रश्नों का कोई उत्तर दे देगा तब तुम मुक्त हो जाओगे। तो मेरे प्रश्नों का उत्तर जब मिल जाएगा तब मैं सर्प योनि से मुक्त होऊंगा, तो तुम बच सकते हो, अन्यथा नहीं। और उन्होंने कहा था, तुम जिसे सामने आएगा पकड़ लोगे तो चाहे स्वयं बल ही क्यों ना हो मूर्तिमान, उसका धैर्य खो जाएगा और वो तुमसे छूट नहीं पाएगा, तुम्हारा आहार बन जाएगा। इस प्रकार उनके कहने के कारण तुम्हारा बल काम नहीं कर रहा। वस्तुतः तुम जैसा कह रहे हो वैसे ही बली हो। हजारों अजगर, हजारों सिंह, हजारों हाथी आ जाए तो भी भीम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। महाद्युते, मैं बड़ा दुष्कर्मी हूं, पश्चाताप हो रहा है। देवराज इंद्र के पद पर बैठ करके मैंने इन ब्रह्म ऋषियों से पालकी जुतवाई। ऊपर वो बैठे, पालकी में ब्रह्म ऋषि। ये अभिमान कुछ भी करवा लेता है, बहुत होश में। हम देखते हैं सूक्ष्मता से कि जैसे धन के बल से मुनीम रखा जाता है, धन के बल से नौकर रखा जाता है, ऐसे धनाभिमानी जन विरक्त साधुओं को भी समझते हैं। जब ये पता चले कि मैंने जीवन में जो कमाया, जो कुछ हुआ, उसका तो यहां कोई महत्व ही नहीं है, तब तो हमारी साधुता। अगर हमें नाम का बल नहीं, अपने आराध्य देव का बल नहीं है, तो वेश रखने से मतलब क्या रहा। अगर सम्मान है धन का, कभी कभी जानबूझ करके ऐसा व्यवहार करना पड़ता है जिससे तुम्हारे अभिमान का नाश हो। पर यदि तुम परमार्थ के पथिक नहीं हो तो ठहरोगे नहीं, भागना पड़ेगा। अगर कहीं भी किसी का आदर है तो उसके अंदर भक्ति बढ़े, श्रद्धा बढ़े, जिससे वो हजारों का सहयोग कर सके। किसी के ऐसे नहीं कि तुम नहीं। अगर ऐसा हो तो अपने जीवन को धिक्कारना चाहिए। हमारा जीवन कहां आ गया, इसके लिए हम भगवत मार्ग में नहीं। हमारा उद्देश्य है भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति। हां, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जितना भी हमें, आप हमारे सर पर पैर रखकर चलो, स्वीकार है, लेकिन प्रियाजू की तरफ, संसार की तरफ नहीं, फिर नहीं, फिर नहीं। मैं इंद्रासन का सुख भोग कर इतना अभिमानी बन गया कि ब्रह्म ऋषियों को पालकी में जुतवा दिया। एक बार लाडली कुंज में थे, तो जिनकी लाडली कुंज थी उनके निज परिकर के आए, बड़े पद में थे। तो एक गुरु भाई थे, तो उनसे, ए बाबा जरा पानी लाना। पूज्य महाराज जी अंदर बैठे थे, बाहर निकल आए। कौन बोला? जी। हमने कहा क्या बोला? ए बाबा पानी लाना। तुरंत निकलो, तुरंत कुटिया से बाहर निकलो। साधु सब करवावई सेवा, जिनके ही आचरण भवानी ते निश्चर सम जानो प्राण। आज्ञा कर रहे हो तुम। तुम्हें प्यास लगी थी तो तुम दैन्यता से बोल सकते थे, बाबा क्या जल मिलेगा क्या?
तो तुम आए हो, ठीक है, आज्ञा, निकलो बाहर, कभी यहां मत आना, चलो यहां से बाहर। गुरुजनों को भी देखा है, महापुरुषों को देखा, नहीं, ये ध्यान रखो, ऐसा जीवन मत बना लो। हम प्रेम भिक्षुक हैं, धन भिक्षुक नहीं, मान भिक्षुक नहीं। आचार्यों ने आदेश किया, उदर पोषण के लिए भूख लगेगो मांग खाऊंगो गिनो न साग। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी कर भिक्षान्नम औषधम, भिक्षा के द्वारा सेवित, वो मांगना केवल भिक्षान। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा के लिए भिखारी, और हर समय के लिए 23.5 घंटा के लिए बादशाहों का बादशाह। साधु का मतलब आधा घंटा के लिए भिक्षुक केवल, वो भी नियमानुसार, दरवाजे के बाहर राधे श्याम, मिला तो मिला, नहीं तो उपवास। आधा घंटा भिक्षुक और 23.5 घंटा बादशाह का बादशाह, जाहे न चाहे कबों कछु। एक संत से पूछा कि आपको भिक्षा मिली? नहीं, तो क्या पाया? वो पाया क्या? भूख को पा रहे। ये भगवत मार्ग है। शरीर पोषण प्रारब्ध और ईश्वर के आधार पर चलता है। यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। यदि धनी पुरुषों की चाटुकारिता करने का स्वभाव आ जाए तो पीले या लाल जो भी कपड़े उतार के रख दो और मेहनत करके कमाओ, और भगवत भरोसे महलों में रखे, चाहे झोपड़ी में बांध दें, सोने के सिंहासन पे बैठा लो या फुटपाथ पे बैठा लो, तुम्हारी मर्जी। ये हमारी चाह का विषय नहीं होगा। ये कब? जब तुम्हारे सामने बहुत देने वाला भी और ना देने वाला भी, दोनों में समान दृष्टि हो। अगर उसका आदर और उसका अनादर, तो इसका मतलब उसके धन का आदर हो रहा है। ये कभी जीवन में नहीं होना चाहिए। नहीं तो देवराज इंद्र के सिंहासन से सीधा प्रमोशन हो रहा है। कहां? अजगर योनि में। ये मत समझ लो कि बात बहुत ध्यान से समझने का विषय है। तुम मेरी पकड़ में आ गए हो, अब तुम छूटने वाले नहीं। यद्यपि मैं जानता हूं तुम हमारे वंशज हो, नहीं खाना चाहिए, पर मैं बहुत भूखा हूं। मैं अपने शरीर के रक्षा के लिए तुम्हें खाऊंगा। दैव ने मुझे अकारण आपको भोजन रूप में दिया है। भीम ने कहा, मुझे मृत्यु का शोक नहीं, पर शोक यह है कि अगर मैं मरा तो मेरे भाई इतने निराश हो जाएंगे कि फिर वो पुनः राजगद्दी में बैठने की सोचेंगे भी नहीं। और अगर धर्मराज युधिष्ठिर जैसा राजा ना हुआ तो प्रजा जीवित नहीं रहेगी। मेरी मृत्यु सुनकर के मेरे भाई सब उद्योग रहित हो जाएंगे। अर्थात जो आज हम ठान रहे हैं कि हस्तिनापुर का राज्य धर्मराज युधिष्ठिर प्राप्त करें, वो नहीं हो पाएगा। भुजंगम, मेरे शरीर छोड़ते ही मेरी माता प्राण छोड़ देगी, क्योंकि वो केवल जी ही इसीलिए रही कि मेरे पुत्र इतना कष्ट पा रहे हैं, पर अपने बाहुबल से एक दिन सिंहासन पर बैठेंगे। भीमसेन ऐसा कह ही रहे थे कि सर्प ने उनकी केवल 2 भुजाएं छोड़ी और जकड़ और मजबूत कर दी। उनको बहुत पीड़ा होने लगी भीम को। इतने में युधिष्ठिर जी की बाईं आंख फड़की और उनको लगा कोई अनिष्ट हो गया। युधिष्ठिर जी के महान हृदय में घबराहट पैदा हुई। यह धर्म का लक्षण होता है। द्रौपदी से पूछा, भीम कहाँ है? तो उनका ऐसे ही, वो तो वन विहार के लिए निकल गए थे। धौम्याचार्य को तुरंत आगे किया तो भीम के पैर अलग ही दिखाई दे रहे थे। जहां जहां पड़ते थे वहां भूमि धस जाती थी। उनके चरण चिन्हों के आधार पर ब्राह्मणों को आगे करके युधिष्ठिर जी चले। पद चिन्ह देखते देखते आगे बढ़े। पद चिन्हों के सहारे जाकर उस कंदरा पर पहुंचे जहां भीमसेन को अजगर जकड़े हुए था। चेष्टा शून्य भीम हो रहे थे, केवल श्वास चल रही थी। अपने छोटे भाई को इस तरह जकड़ा हुआ देखकर युधिष्ठिर ने पूछा, भीम तुम ऐसी विपत्ति में कैसे फंस गए? ये पर्वताकार सर्प कौन है
और कौन ऐसा बलवान है जिसकी पकड़ से तुम छूट नहीं सकते? भीम बोले, ये सर्प के रूप में महान शक्तिशाली देवराज इंद्र के पद पर अभिषिक्त हो चुके महाराज नहुष हैं, जो शाप के कारण अजगर बन चुके हैं, और ये मुझे आहार बनाने के लिए पकड़ लिया है। युधिष्ठिर जी ने हाथ जोड़ा और कहा, महाराज आप जानते हैं हमारे आप पूर्वज हैं, आप मेरे भाई को छोड़ दें, मैं आपकी भूख मिटाने के लिए जो कहेंगे वो आपको दूंगा। सर्प बोला, राजन ये आहार मुझे दैव ने दिया है, तुम्हें यहां नहीं ठहरना चाहिए, नहीं जाओ, तुम भी मेरे आहार बन जाओगे। समय आने वाला है, दिन का 6वां भाग जो मेरे सामने आ जाएगा मेरा आहार बन जाएगा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं भाग जाओ तुम, ये भाई तो नहीं बचेगा तुम्हारा। मेरा नियम है, मेरी अधिकृत भूमि के अंतर्गत जो आ जाएगा वो मेरा भोजन बन जाएगा। मैं बहुत काल से भोजन नहीं प्राप्त किया हूं, तुम्हारे भाई को छोड़ूंगा नहीं। युधिष्ठिर ने कहा, तुम कोई देवता, दैत्य या सर्प नहीं हो। जब पता चल गया है कि तुम हमारे पूर्वज हो तो आपको कृपा करनी चाहिए। देखो आपने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, स्वाध्याय किया है, तपस्या की है, सत्कर्म किए हैं, निष्कंटक देवराज इंद्र के पद पर बैठे हैं, आपको ऐसी गति कैसे प्राप्त हो गई? तो उन्होंने कहा कि मैंने जो ब्रह्म ऋषियों से सेवा ली, पालकी ढुलवाई, उसका मुझे परिणाम मिला है कि मैं अजगर बना हूं। मैं ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूं। युधिष्ठिर ने कहा कि तुम्हारी इच्छा क्या है? तो उनका, मैं इस योनि से तभी छूट सकता हूं, मेरे प्रश्नों का उत्तर तुम दे दो, मैं भीमसेन को छोड़ दूंगा क्योंकि मैं सर्प योनि से मुक्त हो जाऊंगा। युधिष्ठिर जी ने कहा, तुम इच्छानुसार प्रश्न कर सकते हो, तुम्हारी बात का धर्मयुक्त उत्तर होगा, मैं हर चेष्टा से तुम्हें प्रसन्न करूंगा और तुम्हारा जो लोक लोकांतर ढक गया है उसको प्रकाशित करूंगा। सर्प ने कहा कि मैं ब्रह्म ऋषियों का जीवन जानना चाहता हूं, तुम ही जानते हो उस तत्व को, किसे कहते हैं ब्रह्म ऋषि? ब्रह्म ऋषि किसे कहते हैं? जानने योग्य तत्व क्या है जिसे जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता? अनुमान से नहीं, अनुभव से। तुम महान बुद्धिमान साक्षात धर्म हो, मेरा उत्तर दीजिए। युधिष्ठिर ने कहा, नागराज, जिसमें सत्य विराजमान हो, वाणी में और जीवन में भी, और दूसरों को सुख देने की भावना हो, और हर अपराध को क्षमा करने का स्वभाव हो, बहुत ही सुशील और सरल स्वभाव हो, क्रूरता कभी छू न गई हो, और तपस्या जिसके स्वभाव में बैठी हो, जिसमें ऐसे सद्गुण विराजमान हो, उसे ब्रह्म ऋषि कहा जाता है। सत्यम दानम क्षमाशील मानसंस तपो घृणा दृश्यंते यत्र नागेंद्र स्वब्राह्मण इति स्मृता। और तुमने पूछा जानने योग्य तत्व क्या है? तो जानने योग्य तत्व परब्रह्म है। जो परब्रह्म को जान लेता है वो दुख और सुख दोनों से परे पहुंच जाता है। जो उस तत्व को जान लेता है उसके हृदय में कभी शोक नहीं होता है। जानने योग्य तत्व दुख और सुख से परे बताया तुमने। नहुष बोले, पर मैं तो सबको दुख और सुख से युक्त देखता हूं। हां, सत्य है, जो दिखाई देता है वो तत्व नहीं है। जो दिखाई देता है सुख दुख, वो भोक्ता देहाभिमानी जीव है, वो तत्व नहीं है। तत्व तो अनुभव में आने की, वो देखने वाली वस्तु थोड़ी है। वो लक्षणों के अभाव में जो तुम बाहरी देख रहे हो, शरीर क्रिया, और देहाभिमानी जीव जो दुख सुख का भोक्ता कर रहा है वो अपने स्वरूप को नहीं जान रहा है। तत्व दुख सुख से परे शोक रहित स्थिति है।
जो दुख सुख से परे वेद्य तत्व है, दुख सुख से शून्य है, उस पद को जानने के लिए देह भाव का त्याग करना होता है। वो हर समय देह ही भाव में तो रहते हैं। देखो ना, उठना बैठना खाना पीना चलना बोलना, लेकिन जो तत्व बोध जिसे हो जाता है, ये सब करते हुए भी वो कुछ नहीं करता। नागराज मेरा तो यही विचार है, फिर आप जैसा कहें। जिससे संस्कार, सदाचार और देह भाव का नाश ये प्राप्त होता है, वो ब्रह्म ऋषि का संग कहलाता है। संस्कार, भागवती, सदाचार, इंद्रियों का संयम और देह भाव का नाश अर्थात आत्मस्वरूप में स्थिति, ये किसके संग से, किस साधन से? बोले ब्रह्म ऋषियों के संग से, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से। फिर शरप ने कहा कि मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह से समझ रहा हूं, तुम ठीक से धर्म को जानने वाले हो। तुम्हारे भीमसेन को अभी तो मैं नहीं खा रहा, पर जानने योग्य बात का और विस्तार से वर्णन करो। युधिष्ठिर जी ने कहा, वेद वेदांगों के पारगामी विद्वान जिस आचरण को प्रमाणित करते हैं वही आचरण करना चाहिए, मनमानी नहीं। हम वेदों को नहीं जानते, शास्त्रों में क्या लिखा है इतना पढ़े नहीं सब। तो जो संत गुरुदेव बोल रहे हैं वो सार है, उसको पकड़ो, उसके अनुसार चलो। वेद रूपी जंगल में तुम भटक जाओगे, नहीं जान पाओगे रास्ता क्या है। ऐसा समझो जैसे मेडिकल स्टोर है, तुम परेशान हो सर दर्द से, तो अब तुम दवाई जानते नहीं हो, अब कोई ऐसी दवा खा ली जिसमें तुम्हें परेशानी हो, तो डॉक्टर के साथ मेडिकल स्टोर अर्थात उनकी लिखी हुई दवा के साथ, तो फिर वहां से जो औषधि मिलेगी वो काम करेगी। ये शास्त्र हैं, वेद हैं, पूरे मेडिकल स्टोर, हर रोग की औषधि है। सदगुरु हैं, डॉक्टर, वैद्य, वो जो तुम्हें दे रहे हैं उसे पालो। अब ये मत कहो कि उस शीशी में लाल लाल बहुत मीठा लग रहा होगा, वो वाली देव दवा, ये नहीं, ये दवा है। हाँ, हम लोग क्या चाहते कि खूब सम्मान मिले, और सबसे आते ही ये हमें गले लगाएं, दुलार करें, पुचकारें, बैठारें, और फिर मतलब जो चाहे वो हमसे ले लें, पर हमको खूब सम्मान दें। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बहुत कड़वी दवा है ये जो दी जाती है, पर भवरोग की अचूक दवा है। अब जो बर्दाश्त कर पावे सो। ये समझो, ये केली कुंज एक वो घेरा है जिस घेरे के अंतर्गत श्री जी की करुणा दृष्टि का आश्रय लेकर, उनके अनन्य होकर बस बैठे हैं, बाट जो रहे हैं, साधना नहीं कर रहे, हम बाट जो रहे हैं प्यारी जी के बुलावे की। बस आप इतनी खास बात समझ लो, बस जब बुलावा आवे प्रीतम का, छोड़ो दुकान मकान, चलो चलते हैं श्री जी के घर, बस इतना है। तो बुलावा कैसे आएगा? जैसे हमें वृंदावन बुलाया गया है, जैसे मनुष्य शरीर दिया गया है, जैसे हमें श्री जी की शरणागति मिली, ऐसे हमें निकुंज मिल जाएगा, खेलते खेलते मिल जाएगा। हमें अन्य आश्रय नहीं, बस अन्य आश्रय। हम इसी बल से बलवान रहते हैं, अन्य आश्रय नहीं, भूल कर भी अन्य आश्रय नहीं। शुरुआत की बात है, जब सन्यास से राधा वल्लभ जी के चरणों में कृपा हुई, तो एक दिन स्वप्न में देखा बहुत भीड़ है, 9 युवतियों की जय हो जय हो जय हो। तो बार बार जैसे कोई चाव निकल रहा हो तो देखने को नहीं होता, चाव का मतलब उत्सव में जैसे सवारी निकलती श्री जी की, दूर से ऐसे झांक रहे, हमने देखा एक सिंहासन दिखाई दे रहा है, पर लालजू तो दिखाई दे रहे, पर प्रियाजू नहीं दिखाई दे रही, केवल लालजू बैठे, उधर खाली है। बहुत प्रयास कर रहे, और जय हो महारानी जू की हो रही, लाडली जू की जय हो, प्रियाजू की जय हो। हाँ, है कहां? बस सुबह सेवा में जाते थे, महाराज जी से पूछा कि आज ऐसा स्वप्न देखा था, ऐसा प्रभु की उपासना तो चली गई, तो उसमें बोले हम अभी नहीं समझ पा रहे। तो हाँ महाराज जी, थोड़ी देर पहले एक और स्वप्न आया था, उसके बाद ये स्वप्न आया था। क्या आया था?
हम कहा आपने नहीं देखा कोई भय का अवसर हो? हमने बाल्यावस्था से किसी संत भगवान से ये सुना था, ये मंत्र उच्चारण करने से कभी भय नहीं लगेगा। उसी के बल से हम गंगा किनारे निर्भय रहे, तो जे भी भय आया तो हमने उसका उच्चारण किया। तो उन्होंने कहा उसमें श्री जी तो है नहीं। जब हमने उच्चारण करके मंत्र बताया, बोले श्री जी तो है नहीं ना। नहीं तो क्या श्री जी कैसे दिखाई देंगे? फिर जो दूसरा स्वप्न आया उसमें उसका परिणाम। इतनी सूक्ष्म बात कि स्वप्न में भी संकट निवृत्ति के लिए पूर्वाभ्यासवश जो मन, उसका भी नहीं, यहां बिल्कुल प्राणपन से लाडली जो के अनन्य हो गया, निकुंज पहुंच जाओगे। हमारी श्री जी के लिए अनन्यता की आवश्यकता है। वही सब प्रभु रूपों में, उन्हीं का सारा वैभव। पर रसना कटो जो अन रटो, निरखे अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। इस विषय में सर्प ने कहा कि मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि दान देने से, सत्य और प्रिय वचन बोलने से और अहिंसा करने से, मतलब अहिंसा, किसी की हिंसा न करे, उत्तम गति पा सकता है। आपका क्या विचार है? युधिष्ठिर जी ने कहा दान से भी बड़ा पलड़ा भारी होता है सत्य का, और अहिंसा और हितकर भाषण सत्य से भी भारी होता है। अगर सत्य बोल रहे हो, दूसरे का हृदय चूर चूर कर दिया, दूसरे का नाश का अवसर आ गया, दूसरा बंधन में पड़ गया। सत्य, हितकर, मृदु और अहिंसा, किसी की हिंसा ना हो, बोले इससे उसको मैं श्रेष्ठ समझता हूं। महाराज, दान, सत्य, तत्व, अहिंसा और प्रिभाषण, इनकी गुरुता और लघुता कार्य की महत्ता के अनुसार देखी जाती है। आपका क्या विचार है? युधिष्ठिर जी ने कहा उत्तम लोकों की प्राप्ति करने के लिए अगर देहाभिमान रहित होकर के दान किया जाए तो उत्तम गति की प्राप्ति होती है। ये आई बात निकल। दान कैसा? कहते हैं ना कि गांव की भाषा में कहते दाहिना हाथ दे तो बायां हाथ भी न जाने, और यहां पहले से पोस्टर लिखवा के से टांग दिए जाते हैं कि इतने ब्राह्मणों का भोजन, इतने का फूल बंगला, इतने का ये, इतना का ये, और हमारा फोन नंबर, पूरा गांव का पता, बाप का और बाबा का भी नाम पूरा ऐसे। अगर एक पंखा भी तो पंखुड़ी में पूरा जिला और नगर और पूरा सब। ये दान थोड़ी होता है। देखो दान कौन सा उत्तम है, कोई जान नहीं पाया। तो दियम वस्तु गोविंदम, तो इससे लाभ मिलता है। दान ऐसा कि कोई जान न पावे। और आगे वर्णन है इसी में, जिसने कभी तुम्हारी कोई सेवा ना की हो, जिससे कभी कुछ सेवा लेने का भाव ना, प्रत्युपकार, क्यों हाथ भी जोड़ेगा। दान ऐसी जगह, नेकी कर दरिया में डाल, दोबारा तुम्हारी स्मृति में नहीं आना चाहिए। अब यहां अगर हम 10 को भी भोजन पवा के जाएंगे तो वहां अपने गांव में बैठ के 50 के गए थे वृंदावन, सैकड़ों साधुओं को पवाया, 10 की व्यवस्था की है, सैकड़ों संत। अरे संत फिर वाह वाह कर रहे थे और कह रहे थे कब आओगे ना तुम? तो अब हम तो ठान लिया जब जाएंगे ना, मतलब वाह वाही ऐसा, हमें पता है, हमने ऐसा ऐसा, सब गया, सब गया। ये सुकृत जो शब्द है तभी लागू होता है कि कोई जान न पावे और प्रभु की वस्तु प्रभु को दे रहे हैं, ये तदीयम वस्तु। तो ये दान आपको उत्तम लोकों की प्राप्ति कराएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के युगल चंद्र श्री श्यामा श्याम और समस्त हित परिकर, अहोभाग्य हमें यहाँ वास मिला, आने को मिला। जो जीवन का परम लाभ है वो समझने का अवसर मिला।
आप ये सत्य बात समझ लेना, यदि कोई आपको कहता है कि मैं आपको सुखी कर दूंगा, तो पूरी की पूरी बात असत्य है। अगर आपको कोई सुखी कर सकता है तो आपके द्वारा किया हुआ श्री भगवान का भजन मान लेना हमारी प्रार्थना। तात्कालिक विपत्ति पर कुछ अनुष्ठानों से हम प्रभाव डाल सकते हैं, अन्य के द्वारा करवाकर या अपने द्वारा करके, पर हम आत्यंतिक सुख को प्राप्त नहीं हो सकते। आत्यंतिक सुख जहां दुख का लेश ही नहीं है, वो केवल भगवद स्मरण से प्राप्त होता है। अन्य साधन इसी भगवत स्मृति की प्राप्ति करा दें तो वो धन्य हो गए, अन्यथा उनका कोई खास फल नहीं है। क्योंकि लोक लोकांतरों के भोगों को भोगने के बाद फिर इसी मृत्यु लोक में वो काम बना नहीं। आप एक बात पर विश्वास कर लीजिए कि आपको कोई भी सुखी नहीं कर सकता। यदि आपको कोई सुखी कर सकता है तो आप हैं। बिल्कुल घनीभूत अर्थात ठोस बात है, इसे समझ लेना। यदि आप अपने विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा अधर्माचरणों का त्याग करके धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए भगवान नाम जप करते हैं, तो पूर्व पाप कर्म के अनुसार जब देह रचा गया तो उसमें जो प्रारब्ध दुख सुख का है वो तो आएगा, पर आपको परास्त नहीं कर पाएगा। और आगे आपके लिए महासुख है जो दुख और सुख दोनों से परे है। अखंड प्रसन्नता, अखंड आनंद, वो केवल आपके करने से होगा। उपदेश मिल सकते हैं, मार्ग बताया जा सकता है, आपको सहयोग मिल सकता है, पर चलना आपको होगा। यदि आप नहीं चले तो ये कहीं भ्रम हो कि मैं कहीं जाऊं और मेरी दुख निवृत्ति हो जाए, तो इस भ्रम को छोड़ देना आप। क्योंकि हम आप तो बहुत छोटे जीव हैं, अर्थात बहुत लघु तपस्या, लघु पुण्य वाले हैं। हम उन महापुरुषों की बात करते हैं जिन्होंने आजीवन ऐसा तप संचय किया, फिर भी उनके शरीर में भारी से भारी दुख देखे गए। ये दुख और सुख एक भ्रमात्मक इंद्रजाल है माया का, ना दुख है न सुख है। जैसे जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। ऐसे स्वप्न में तुम चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ तो जगने पर तुम थोड़ी रहोगे, तुम जो हो वही होगे। हम भगवान के चिदानंद अंश हैं। ये भूलकर हम अपने को स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, धनी निर्धन, दुखी सुखी आदि आदि बहुत सा प्रपंच है, इसे हम अपने दिमाग में बैठा लिया है। जब तक आप ये प्रपंच नहीं छोड़ोगे तब तक आपको सुखी कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि दुखालयम नाशवान संसार का तो तुमने अस्तित्व रखा है। अगर ये किसी के दूर करने से होता तो स्वयं जगत गुरु परब्रह्म परमात्म तत्व भगवान श्री कृष्ण सामने हैं और अर्जुन को कह रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। हे भारत, हे अर्जुन, ये आने जाने वाले अनुकूलता प्रतिकूलता, गर्मी शीतलता, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अपमान निंदा, ये सब ताप पहुंचाते हैं। अनुकूलता सम्मान यश कीर्ति धन वैभव मानी हुई मान्यता, ये सब शीतलता पहुंचाते हैं।
ये उष्णता और शीतलता, अनुकूलता और प्रतिकूलता आने जाने वाले हैं। भगवान ये नहीं कह रहे मैं मिटा दूंगा, कह रहे तास तितिक्षस्व भारत, हे अर्जुन ये तुम्हें सहना होगा। यदि तुम इसे सह गए तो तुम्हारे हृदय में ऐसी स्थिति प्रकट हो जाएगी कि फिर ये स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। सहने से तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी, तुम्हारा चिंतन बढ़ेगा, तुम्हारा स्मरण बढ़ेगा, सत्य वस्तु के लिए, सत्य तत्व के लिए तुम सुखी हो जाओगे। बिल्कुल खुली बात। आडंबर, नाटक, पाखंड, इसकी जरूरत नहीं है। प्राकृतिक भोगों में सुख बुद्धि, देहाभिमान, विद्यारूप महत्व, कुल, धन, यौवन, अभिमान, यही तुम्हारे दुख का मूल है और ये कोई दूसरा नहीं हटा सकता। ये तुम्हें अपने विवेक, सत्संग से प्राप्त हुए विवेक के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय से प्राप्त हुए विवेक के द्वारा इसे तुम्हें त्यागना है। दुख तुम पकड़े हो तो छुड़ा कौन सकता है? छुड़ाना तो आपको ही पड़ेगा। अगर कोई वादा करता है कि मैं आपको दुख रहित कर दूंगा, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। दुख रहित होने का जो उपाय है वो गुरुजन, महापुरुष, संत जन बताते हैं कि जब चारों ओर अंधेरा छा रहा हो, कोई अपना न दिखाई दे रहा हो, केवल दुख ही दुख, अशांति ही अशांति, उस समय आप देखिएगा कोई एक है जो आपको बहुत प्यार कर रहा है। वो हमारे प्रभु हैं। आप जिनकी तरफ पीठ किए हो और जहां दुख है उधर मुख किए हो, वापस घूमो, सन्मुख होइएगा। सन्मुख होए जीव मोए जबहि, जन्म कोटि अघनाशों तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देते हैं भगवान। जहां प्रभु की तरफ हुए तो पता चला बहुत जन्मों से बिछुड़ा था, वो मेरे स्वामी मिल गए। भारी से भारी संकट की निवृत्ति के लिए एकमात्र उपाय भगवान श्री हरि का आश्रय, उनके नाम का जप। सत्य मान लीजिए, आडंबर से कुछ नहीं होना। चाहे जितने जंतुर बांध लो, चाहे जितना जो कुछ जादू टोना जो मनावे सो कर लो, बारी मथे घृत होए बरु शिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी यह सिद्धांत अपेल। विनिश्चितम बदामिते नान्यथा वचांस में हरि भजंती। अटल बात है, यदि भजन नहीं करोगे तो तुम्हें कोई सुखी नहीं कर सकता। तात्कालिक आपको ऐसा लग सकता है मेरा काम बन गया, नहीं, वो तत्कालिक है। हमारा काम बनना तो तब होगा जो हमारा आवागमन मिट जाए, सदा सदा के लिए मुझे ऐसी वस्तु प्राप्त हो जाए कि जहां चाह ही खत्म हो गई, जहां दुख ही खत्म हो गया। वो हमारा स्वरूप है, वो हमारे आराध्य देव हैं। प्रार्थना मान लीजिए, भटकाव से बचिए। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। महापुरुषों ने स्पष्ट कहा है। ये मलायतन मल का आगार है। मल माने कामना, नाना प्रकार की वासना, भ्रष्ट आचरण, छल कपट, दंभ पाखंड, बोलबाला, इसका एकमात्र श्री भगवान का नाम आधार है। जो चाहत है नित्य सुख अरु मन को विश्राम, तो हित ध्रुव हित सो भजत रो पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। यदि सच्चिदानंद शाश्वत सुख चाहते हो, जहां से कभी हटना ना पड़े, केवल सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, और मन का विश्राम चाहते हो कि भाग दौड़ मन की मिट जाए, तो बस प्रेम से बोलते रहो श्यामा श्याम श्यामा श्याम, राधे श्याम, राधा 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 वल्लभ। ये बड़ी शोध करके
महापुरुषों ने बात कही है। यदि आप भजन नहीं करते तो आप दिमाग में लिख लीजिए, चाहे अपनी नित्य डायरी में लिख लीजिए, जो आप दिनचर्या लिखते हैं, आपको कहीं भी कभी भी कोई भी सुखी नहीं कर सकता। गांठ बांध लीजिए, भटकने की जरूरत नहीं है। और यदि नाम जप करने लगे, धर्माचरण करने लगे, तो तुम आशीर्वाद देने वाले बन जाओगे। सातरति सातरति सा लोकांतारयति। ध्यान दीजिए, वो तर जाता है, वह तर जाता है, वो लोकों को तार देता है। जब पृथ्वी में भयंकर पापाचरण की वृद्धि हुई, असुरों के द्वारा प्रेरित होकर के जहां भी धर्माचरण, नाम कीर्तन, यज्ञ, हवन, होम, ऋषि मुनि विध्वंस कर दो, क्या हुआ? कोई दूसरा दिखाई दिया क्या? नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं थी। सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए, जो ईश्वर कोटि के महापुरुष, सबने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, हम भी जिनके सेवक हैं, वही प्रभु अब हमारे दुख का निवारण कर सकते हैं। सोचो, आप किसी और से दुख निवृत्त कराना चाहते हैं? जिसने सृष्टि बनाई है, भगवान ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं, मैं जिनके सेवक हूं, वही प्रभु हमारे और आप सबके दुखों का निवारण करते हैं। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि एकमात्र भगवान श्री हरि ही हमारे दुख का निवारण कर सकते हैं। हमें कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। साधु समागम इसलिए किया जाता है कि हृदय पवित्र हो जाए, पवित्र हृदय की पहचान बुद्धि में विवेक का प्रादुर्भाव हो जाए, और विवेक से मोह का नाश करके हम निरंतर प्रभु के प्रेम में डूबे, भजन में डूबे। सबने एक साथ मिलकर के विचार किया कि महासुख सिंधु प्रभु से विनय करनी तो कहां जाया जाए? वैकुंठ चले, किसी ने कहा क्षीर सागर चले। अपनी अपनी भावना व्यक्त कर रहे थे। तेहि समाज गिरजा में रहू, अवसर पाई वचन एक कहू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हे गिरिजा, परम वैष्णवाचार्य भगवान महादेव जी कहते हैं, उस देव समुदाय में हम भी थे। हमने कहा कि हमारे तो हृदय में बात ऐसी आती है कि कहीं भागने की जरूरत नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जैसे वो वैकुंठ में विराजमान है, क्षीर समुद्र में विराजमान है, ऐसे कण कण में विराजमान है। बस तुम प्रेम से पुकारो, जहां पुकारोगे वहीं प्रभु प्रकट हो जाएंगे। नाम बाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। नाम बाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। सिद्ध सिद्धांत है, भटकने की जरूरत नहीं। जहां हो वहीं से प्रिया प्रीतम का नाम पुकारो, नाम कीर्तन करो, उनकी लीलाओं का गायन करो, सबको सुख देने की भावना करो। देखो, तुम्हारी दृष्टि बदलती चली जाएगी, भगवत साक्षात्कार करने की योग्यता आने लगेगी। ऐसा ही हुआ। सबने मिलकर के श्री भगवान को विनय पूर्वक आर्त भाव से पुकारा। आकाशवाणी हुई, निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, मैं स्वयं अपने अंशों के सहित अवतार लेकर इस भूमि का भार हरण करूंगा। तुम सब बड़े बड़े जो देवता हो, जाओ हमारी लीला में सुख लेने के लिए सब ऋक्ष वानर आदि का रूप धारण करो। ब्रह्मा जी, महादेव जी, बड़े बड़े ईश्वर कोटि के लोकपाल बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवद वाणी सत्य है, त्रिकाल सत्य है। सबको विश्वास हो गया कि अब मारा तो जाएगा ये महासुर, जिसको लगता था कोई ना मंत्र के द्वारा मार सकता है, ना अस्त्र के द्वारा मार सकता है। स्वयं श्री भगवान पधार रहे। भगवान ने, जो निरंतर भजन प्राण रहते हैं,
कश्यप जी, अदिति जी, वो भगवान के वात्सल्य में भरे थे। प्रभु जब प्रकट हुए तो उनसे कहा, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। प्रभु ने कहा कि मेरे जैसा तो मैं ही हूं, अद्वितीय हूं, दूसरा कोई है नहीं, मैं ही अवतरित होऊंगा। भजन में देखो कितनी सामर्थ्य है। जगत पिता को पुत्र रूप में प्राप्त कर रहे हैं। वही चक्रवर्ती सम्राट अवधपुरी के नरेश महाराज दशरथ जी के रूप में, जिनकी महामहिम अद्भुत सौभाग्य प्राप्त करने वाली 3 ये रानियां, श्री कौशल्या जी, श्री कैकेयी जी, श्री सुमित्रा जी, भगवान वशिष्ठ जी इनके गुरुदेव हैं। प्रायः बड़े बड़े महान जो राज्य पालक रहे, उनके ऊपर, राजा के ऊपर महाराजा विराजमान रहे। ऊपर से स्वर्गलोक आदि लोकों से भी ये शिक्षा मिली है। देवराजेंद्र तो भगवान बृहस्पति, दैत्यराज बलि तो भगवान शुक्राचार्य, जनक जी तो सदानंद जी महाराज, दशरथ जी तो वशिष्ठ जी महाराज। ऐसा था क्योंकि जहां हमारा विवेक काम नहीं करता, वहां ये ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष तत्काल हमको संभालते हैं। महाराज दशरथ जी के हृदय में प्रबल लालसा हुई कि अब अवस्था व्यतीत होती जा रही है, पर जो गृहस्थ धर्म का परम लाभ है वो तो हुआ ही नहीं। वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान एक ही बात की असंतुष्टता है, हमारे कोई पुत्र नहीं है। वशिष्ठ जी ध्यानस्थ हुए, ध्यान में देखा और उनका, तुम्हारा जैसा सौभाग्य अन्य का किसी का नहीं हो सकता। तुम्हारे यहां स्वयं सच्चिदानंद भगवान श्री हरि अपने अंशों के साथ अवतरित हो रहे। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्रष्टि यज्ञ करी, उसमें साक्षात भगवान अग्निदेव प्रकट होकर के खीर दिया और कहा अपनी रानियों को पवा दीजिए। वशिष्ठ जी के आज्ञा के अनुसार उस खीर को 2 भाग में किया। प्रथम भाग श्री कौशल्या जी को दिया, जो दूसरा भाग था उसके 2 भाग किए, उसका 1 भाग कैकेयी जी को दिया। अब जो 1 भाग बचा उसके 2 भाग किए और वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार 1 माता कौशल्या जी को, 1 कैकेयी जी को दिया। उन्होंने अपने हाथ से सुमित्रा जी को दिया। तो सुमित्रा जी के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, कौशल्या जी ने जो भाग दिया उससे लक्ष्मण जी प्रकट हुए, जो रामचरण अनुरागी, अद्भुत अद्भुत हरि प्रेमी। शत्रुघ्न जी भरत चरणों का आश्रय लिए हुए राम जी का सेवन करते। बड़ा रहस्य है, कितनी मर्यादा है। गुरु की आज्ञा से जहां जैसा विधान होना चाहिए वैसा, तो उस बड़ा मंगल शुरू। ये महामहिम जगत पावन करने वाली माताएं मानो अपने गर्भ में अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी को धारण किए हुए हैं, जिनके गर्भ में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं, उन प्रभु को अपने गर्भ में धारण करने का अनुभव कर रहे हैं।